हेलो दोस्तों, पढ़ाई शुरू करते ही अगर आपको भी नींद सताने लगती है तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी है। संजीवनी यहां मिलेंगे आपको 10 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे करिए अपनी नींद को गायब और हो जाइए एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी। रेडी स्टेडी गो। योर बिग गाइड। मेथड नंबर 11, अध्ययन के समय ताजी हवा। अध्ययन के समय कमरे में ताजी हवा का आवागमन बनाए रखो। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में CO2 बढ़ता है जो ब्रेन फॉग और नींद का कारण बनता है। एयर सर्कुलेशन से दिमाग तक बराबर ऑक्सीजन पहुंचती रहती है जिससे दिमाग एक्टिव रहता है और नींद आने की संभावना को कम करता है। मेथड नंबर 12, मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करें। हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन या नोटिफिकेशन ब्रेन की डोपामाइन साइकिल को बिगाड़ता है और अटेंशन ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल साइंस की स्टडी कहती है कि रिपीटेड नोटिफिकेशन से यानी बार बार नोटिफिकेशन साउंड बजने से कॉग्निटिव एंड्योरेंस कम होता है जिससे दिमाग थकता है और नींद आती है। मोबाइल में फ्लाइट मोड लगाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, नींद हटेगी। मेथड नंबर 13, एक प्रभावी अध्ययन विधि अपनाएं। पोमोडोरो टेक्निक कहती है 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट आराम करो। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। छोटे छोटे सेशन में पढ़ने से ब्रेन फ्रेश बना रहता है। हार्वर्ड की रिसर्च भी यही कहती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति बढ़ती और नींद कम आती है। गुड जॉब। मेथड नंबर 14, समयबद्ध अध्ययन। पढ़ते समय हर सेशन की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दिमाग को पहले से पता होगा कि पढ़ाई कितनी देर चलनी है तो वो उतनी देर के लिए तैयार हो जाता है, उबने नहीं देता। टाइम बाउंड काम में ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहता है। साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट है कि टाइम ब्लॉक्ड टास्क से मेंटल फैटिग कम होती है। नाइस। मेथड नंबर 15, हर घंटे बाद सब्जेक्ट बदले। सब्जेक्ट बदलो, एक ही विषय ज्यादा देर मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि दिमाग मोनोटोनी से जल्दी थकता है। एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट करने से ब्रेन नए सिरे से एक्टिव हो जाता है। APA रिसर्च के अनुसार टास्क स्विचिंग से अटेंशन रिस्टोर होता है और बोर्डम घटता है। यानी टॉपिक बदलो, दिमाग बोर नहीं होगा और नींद भी नहीं आएगी। मेथड नंबर 16, कठिन विषय सुबह पढ़ें। कठिन विषय को सुबह सुबह सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह शरीर का कोर्टिसोल लेवल सबसे ऊंचा होता है जो अलर्टनेस और ध्यान को बढ़ाता है। पढ़ाई के लिए यह प्राइम टाइम होना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक रिसर्च के अनुसार प्रातःकाल पढ़ाई करने से रिटेंशन लेवल 30% तक बढ़ जाता है। मेथड नंबर 17, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं। दिन में भोजन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, एक साथ मत खाएं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर लेवल गिरता है जिससे थकान और नींद महसूस होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कहा गया है कि छोटे छोटे मील से एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहता है और अलर्टनेस बनी रहती है। पेट नहीं भारी होता इसलिए जल्दी जल्दी नींद नहीं आती। मेथड नंबर 18, दिन भर गुनगुना पानी पिएं। दिन भर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। क्यों? क्योंकि गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जिससे आप लेथर्जिक महसूस नहीं करते। हेल्थलाइन और NIS दोनों मानते हैं कि हल्का गर्म पानी शरीर के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। यानी गर्म पानी से शरीर का इंजन गर्म रहता है और नींद पास नहीं आती। एक्सीलेंट। मेथड नंबर 19, रात में हल्का खाना खाएं। रात में हल्का खाना खाओ। क्यों? क्योंकि भारी भोजन के पाचन में ज्यादा एनर्जी लगती है जिससे ब्रेन को कम एनर्जी मिलती है और उसकी अलर्टनेस कम होती है। स्लीप जर्नल के अनुसार हैवी मील से डाइजेशन में डिले होता है जिसके कारण पढ़ते समय नींद आती है। रात में हल्का खाना खाओ और दिन में नींद खाओ।
Great job. मेथड नंबर 20, सोने और उठने का समय फिक्स रखें। अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करो। क्यों? क्योंकि इरेगुलर टाइम साइकिल से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, जिससे नींद कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सोने का समय सेट करो तो नींद अपने समय पर आएगी, पढ़ाई के समय नहीं। अब पढ़ते समय झपकी नहीं आएगी, फोकस बना रहेगा। इन 10 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे असरदार लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए योर बिग गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।